कहीं से भी आपको कोई उपचार नहीं मिला है, तब हार मान करके आपने जो है ईडी को जिरह करने के लिए या फिर पूछताछ करने के लिए आपने आमंत्रण भेजा है। इसने गलत नहीं किया है तो इतना डर किस बात का? आपके घर से उठाकर ले जाएगा। यदि आपने गलत नहीं किया तो अमर बावरी खड़ा रहेगा। राम के प्रति इनकी संवेदना, इनकी भावना, इनका समर्पण जो है सिर्फ दिखावा है। वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति में इन्होंने राम को भी काल्पनिक बता करके जो पाप किया है, मुख्यमंत्री जी के षड्यंत्र के कारण बंगाल के जेल में बिताया है। और मने मन तो बड़ा प्रसन्न भी हो रहे होंगे जब मैं गया था। अब इनकी भी बारी है। तो आपको लग रहा है एक्टिंग कर रहे थे इरफान जी? उससे ज्यादा एक्टिंग बाज कोई है क्या? नेशनल ड्रामा ऑफ इंस्टीट्यूट जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, हाँ, उसमें उसको बकायदा फैकल्टी के रूप में बुलाया जाए। झारखंड के इतिहास में आज का दिन कई वर्षों तक याद रहेगा। शायद वजह यह है कि पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी पूछताछ कर रही है। संविधान की दुहाई देकर जनता की रक्षा और राज्य का भला करने वाले और देश का भला करने वाले आज संविधान की ही दुहाई देकर एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सत्ता के कार्यकर्ता बहुत कुछ कह रहे हैं, विपक्ष फिलहाल मौन है और सुरक्षा घेरे में है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, जिस तरीके से आज जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, मुख्यमंत्री के आवास में पूछताछ चल रही है और वो कह रहे हैं कि संविधान आपके हाथों में सुरक्षित नहीं, ये देश सुरक्षित नहीं है। बोले बस एक ही गुनाह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कि वो भाजपा से हाथ नहीं मिला रहे हैं। जिस दिन मुलाकात हो जाएगी, ईडी सारा डॉक्यूमेंट खो देगी, कोई आरोप नहीं लगेगा, फिर वो वही बोली बोलेंगे जो बीजेपी को पसंद है, तो सारा पाप धुल जाएगा। ऐसा वॉशिंग मशीन है आपके पास। ये जो भी एलिगेशन आज सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं या फिर हमें सुरक्षा घेरे में बताने का काम कर रहे हैं और लोगों को या कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतरने के बतावे कर रहे हैं। सारे सड़कें खाली पड़ी हुई है, लोग आराम से आवागमन कर रहे हैं। जनता में कहीं किसी प्रकार से कोई संवेदना या कोई भी उसके प्रति जो है सिंपैथी का भाव नहीं है। हम लोग भी किसी प्रकार के कोई दबाव में नहीं है। देखिए, वर्तमान की राज्य सरकार जो परिस्थितियां खड़ी की है उसके जिम्मेवार वो खुद है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज 8वें सम्मन के बाद हाजिरी लगाने के लिए अपने घर को चुना, ये उनका डर है। और राज्य के मुखिया हैं, वो ईडी कार्यालय में एक बार सशरीर उपस्थित हो चुके थे। अब ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं इसलिए मेरा वहां जाना ठीक नहीं था, इसलिए घर पे आकर के मुझे पूछा जाए। अब ये बहाना भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मर्यादा की बात रहती तो पहली बार में ही आप जाते नहीं, आप घर में ही बुला लेते हैं। लेकिन आपने घर में बुलाया है और पूरा जो है अपने जितने भी आपके क्राइम पार्टनर्स हैं, माने आपके जो लूट के जितने भी हिस्सेदार हैं, कार्यकर्ता को आप क्राइम पार्टनर कह रहे हैं। 110% झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के जितने भी लोग हैं वो सारे क्राइम पार्टनर्स हैं। सभी लोगों ने कोयला, बालू, ईटा, लोहा, यहाँ तक कि हमारे पहाड़ों को भी बेचने का काम किया है। वो सारे कार्यकर्ताओं से वसूली कराने का काम भी करते हैं। ये सभी स्टॉक होल्डर है। और वही लोग, कुछ अच्छे कार्यकर्ता होंगे, लेकिन जो आज सड़क पे उतरे हुए हैं या जो दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, वो सारे लोग इन सारी चीजों के लूट में सहभागी रहे हैं। अंगरक्षक लेकर लूट करने का काम ये सब करते हैं। इनके कई एक जिलाध्यक्षों को अंगरक्षक सिर्फ इसलिए मिला हुआ है कि कोयले के लूट में किसी प्रकार का कोई उस पे जो है दबाव नहीं पड़े। और तो बावरी जी, सवाल तो आप पे भी उठेगा कि लूट सबको ही रहा है, लेकिन आपको इंटरेस्ट सिर्फ हेमंत जी में है, इसलिए ईडी को भी इंटरेस्ट सिर्फ हेमंत जी में है। सब मंत्रियों के घर भी छापा पड़ना चाहिए था, सब कार्यकर्ताओं के घर पे भी छापा पड़ना चाहिए था, उनको भी सम्मान आना चाहिए था। इसका मतलब तो आप भी नफा नुकसान देख कर या आदमी पिन पॉइंट करके कार्रवाई करवा रहे हैं। आज जिनके गिरबान तक कानून के हाथ पहुंचे हैं, कार्रवाई तो उसी पे होगी। एक एक करके सभी पे नंबर आएगा, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो धीरे धीरे सभी लोग उसमें उसके जांच के जद में पहुंचेंगे। वर्तमान परिस्थिति में यह जद खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने गिरबान तक कानून को पहुंचने का मौका दिया है। और मुझे लगता है कि आज जो स्थिति परिस्थिति है उसमें संविधान की दुहाई देने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, नियम से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई किसी पद पे बैठा रहे। आज यदि आपको इसका सामना करना पड़ रहा है,
तो इसका कारण यही है कि माननीय न्यायालय ने भी इस मामले में आपको कोई राहत नहीं दिया है। और सभी जब आपने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर लिया है और कहीं से भी आपको कोई उपचार नहीं मिला है, तब हार मान करके आपने जो है ईडी को जिरह करने के लिए या फिर पूछताछ करने के लिए आपने आमंत्रण भेजा है। तो मुझे लगता है कि कानून का पालन करना ही श्रेष्ठकर होगा, विशेष करके उस समय में जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लेकिन एक सवाल तो उठ रहा है ना कि उनके पास उदाहरण देके बता रहे हैं कि आप देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, असम देख लीजिए, तमाम वैसे लोग देख लीजिए जो जिन पे प्रधानमंत्री तक आरोप लगा चुके हैं भ्रष्टाचारी होने का। वो जैसे ही बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, बीडी उनके रास्ता घर का भूल गई। सभी पे कार्रवाइयां हो रही है, किन्हीं को क्लीन चिट मिल गया है, किन्हीं पे कार्रवाइयां समाप्त हो गई है। और ये सारी प्रोसेस जो है वैधानिक संस्थाओं का, उस पर कुछ टिप्पणी करना लाजमी नहीं बनता है। और जहां तक यह विषय ये कहते हैं कि जेएमएम जो है बीजेपी से हाथ नहीं मिला रहे, भाई किसने आपको ऑफर किया है? किसने आपको कहा है कि भाई आकर के आप हमसे हाथ मिलाइए? ये सिर्फ और सिर्फ जो विक्टिम कार्ड खेलने की इनकी आदत रही है, अपने को विक्टिमाइज करने का जो आदत रहा है, यही एकमात्र जो चाल है, तुरुप का पत्ता ये हमेशा लेके घूमते हैं और जिससे बार बार झारखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। झारखंड और झारखंडियों के संवेदनाओं को उभार करके उसको बेच करके अपना जो है राजनीतिक रोटी और अपना जो है वो आर्थिक हित साधते हैं। ऐसे लोग से अब झारखंड की जनता सावधान हो चुकी है। और आप पे एक और आरोप लग रहा है कि आदिवासी पावर में रहे, ये आप लोग पचा नहीं पाएंगे। बीजेपी बोले कि इनका एकमात्र मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा किया क्योंकि वो गैर आदिवासी थे, नहीं तो बीजेपी में कोई मतलब ये लोग नहीं चाहते कि ट्राइबल बढ़े, ट्राइबल को सत्ता मिले, पावर मिले। जनजातीय समाज को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करने का अगर किसी ने काम किया है, पावर डेलीगेट करने का काम किया है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज इसे गणराज्य के प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और पूरे विश्व के अंदर अगर भारत गणराज्य की चर्चा होती है तो पहले नागरिक के रूप में वो जानी जाती है, जिसमें पूरा भारत का पूरा ताकत, इवन प्रधानमंत्री तक का ताकत जिनमें बेस्ट है, वो राष्ट्रपति आज जनजातीय समाज से। पहली बार देश के अंदर जनजातीय मंत्रालय का गठन और जनजातीय विषय का विमर्श करके उसके प्रति जो प्लान करने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार आजादी के उतने दिनों के बाद जनजातीय मंत्रालय का गठन किया। पहली बार देश के अंदर झारखंड अलग राज्य बना करके झारखंड का प्रथम जनजातीय मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहली बार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को पूरे देश में मनाने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की। पहली बार जनजातीय गौरव के प्रतीक, हम सबके प्रेरणा स्रोत और धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल उलिहातू में जाकर के उनके मिट्टी को नमन करके देश के अंदर 2047 को विकसित भारत के संकल्प की यात्रा अगर किसी देश के प्रधानमंत्री ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहली बार एल्बर्ट टक्का के नाम पर देश के एक टापू का नामांकन करके उस परमवीर के नाम का जो है पूरे देश के अंदर स्थापना करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग सिर्फ जनजातीय गौरव की बातें करते हैं और जनजातीय गौरव की बात करके अपना हित साधते हैं और उस हित से अपना और अपने परिवार और अपने वंश और अपने लोगों का ही हित को, जनजातीय समाज के हित को रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये पूरी तरह से संवेदनाओं के साथ, भावनाओं के साथ और जनता के जो है सपनों के साथ खेलने वाले लोग हैं। ये सौदागर हैं झारखंडियों के अस्मिता को बेचने का, झारखंड के बेटियों के सम्मान को बेचने का, झारखंड के युवाओं के जो सपने हैं उसको बेचने का। इस सरकार को और इसको झारखंडी कहने का भी हक नहीं है। ये झारखंडी है नहीं। अगर झारखंडी होता तो आज नींबू पहाड़ बेच करके यह अपने घर की तिजोरियों को नहीं भरता। जो अपने आप को हनुमान कहते हैं, विधायक इरफान अंसारी मुख्यमंत्री से मिलकर फपक फपक कर रो पड़े और वो बोले कि मेरे हर आंसू की कीमत अदा करना होगा। बीजेपी को बताना होगा कि जो ये षड्यंत्र, ये चाल जो कभी मेरे साथ खेला गया, आज वो हेमंत जी के साथ खेला जा रहा है, इन आंसुओं का कीमत चुकाना होगा और जनता मांगेगी। एकदम उनके आंसुओं का कीमत तो हेमंत जी को चुकाना ही होगा। 100 दिनों तक उन्होंने
अपने राज्य में भी नहीं, बंगाल जैसे राज्य के अंदर 100 दिन के काल कोठरी को उन्होंने भोगा है, वो यातनाएं झेली है, वो अश्रु का तो कीमत हेमंत सोरेन को चुकाना ही पड़ेगा। हनुमान के रूप में वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। याद आता है आपके लोगों के चैनल में मैंने या कहीं सुना था कि मैं अयोध्या जाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती है। ऐसा इरफान अंसारी योगी जी को भी उन्होंने कहा था कि योगी जी भी चाहे तो रुक ले, लेकिन मैं अयोध्या जाऊंगा। लेकिन अयोध्या जाने के लिए योगी जी क्या रुकेंगे, उसका कांग्रेस का लीडर ही उसको रोक दिया। अभी उनके पास कोई शब्द नहीं है। राम के प्रति इनकी संवेदना, इनकी भावना, इनका समर्पण जो है सिर्फ दिखावा है। वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति में इन्होंने राम को भी काल्पनिक बता करके जो पाप किया है, आज कांग्रेस की हालत ऐसी है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। सांप छुछुंदर की हालत कांग्रेस की हो गई है, कांग्रेस के नेताओं की हो गई है। और उनके गिरे हुए आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी के षड्यंत्र के कारण बंगाल के जेल में बिताया है। और मने मन तो बड़ा प्रसन्न भी हो रहे होंगे। जब मैं गया था, अब इनकी भी बारी है, तो कम से कम इनको देख कर आपको लग रहा है एक्टिंग कर रहे थे इरफान जी? उससे ज्यादा एक्टिंग बाज कोई है क्या? नेशनल ड्रामा ऑफ इंस्टीट्यूट जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, हाँ, उसमें उसको बकायदा फैकल्टी के रूप में बुलाया जाए। इतना घड़ी घड़ी जो गिरगिट भी जो बदल जाए, उनके साथ जो सह कलाकार है, जो सह कलाकार जो है, को एक्टर है, वो भी शर्मा जाते हैं। यहाँ से पटकथा कुछ लिखी जाती है, वहां जाते जाते हर बार जो है बेस्ट अवार्ड लेके चले आते हैं, को स्टार देखते चले जाते हैं जो हम इस बार जाएंगे मुख्य हीरो का जो है हम ग्रेमी अवार्ड लेंगे। तब तक वो ऐसा कर देते हैं कि को स्टार देखते रह जाता है और वो निकल कर चले जाते हैं। पूरा जो नौटंकीबाजी है, पूरे की पूरी जो है आडंबर खड़ा करने का, झारखंड और झारखंडी लोगों के आंखों में धूल झोंकने का यह प्रयास है। आपने गलत किया है तो गलत का आप जवाब दीजिए, नहीं किया है तो उसका जवाब दीजिए, खत्म हो गई बात। इतने सारे आडंबर करने, आपको क्या है, कोई गली में कोई छिनतई करने का या कोई लूटमार करने का या कोई मुजरिम है क्या जो किसी को ले जाए जिसके ऊपर कोई पैर भी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, दरोगा आता है पीट करके ले जाता है, उसको डर होना चाहिए। आप तो राज्य के मुख्यमंत्री है, आपको किस बात का भाई अगर आपने गलत नहीं किया है? ये तो सीधा सा सवाल है। आपने गलत नहीं किया है तो इतना डर किस बात का? आपके घर से उठाकर ले जाएगा। यदि आपने गलत नहीं किया तो अमर बावरी खड़ा रहेगा। आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन आपने गलत किया होगा तो कोई आपको नहीं बचा सकता है। देश के अंदर हम लोगों ने इतिहास देखा ना, लालू जी को भी हम लोगों ने देखा है, उनका भी एक तूती बोलता था, लेकिन जब कानून के शिकंजे में कसे गए, इसी तरह अहंकार, इसी तरह का हम था, लेकिन उनका पतन भी हम लोगों ने देखा है। तो आपको उनके खेत की मूली है। शुक्रिया। तो नेता प्रतिपक्ष के अनुसार आज के दिन के जिम्मेदार स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और विपक्ष का कोई लेना देना नहीं। जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। सत्ता का अहंकार किसी के पास लंबे समय तक नहीं रहता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in